मुख्यमंत्री थे, रात के अंधेरे में उसमें मूर्तियां रख दी गई। मेरी मस्जिद थी, है और रहेगी। दीप जलाकर हम दीपावली मनाएंगे। ये पूरा एक सिस्टमेटिक तरीके से भारत के मुसलमानों से ये बाबरी मस्जिद को छीन लिया गया। जैसे हम दिवाली मनाते हैं ऐसे ही राम प्रतिष्ठा के त्योहार, ये प्रतिष्ठान का जो हम प्रोग्राम है इसका बनाएंगे। अगर जीबी पंथ मूर्तियां हटा देते तो क्या आज ये दिन देखना पड़ता हमारे को? अगर 1986 में ताले नहीं खोले जाते तो क्या आज ये दिन आता? क्या अगर 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद डेमोलिशन नहीं होता तो क्या ये दिन देखना पड़ता? है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र समझते हैं उनको इमाम हिंद। ओवैसी जितना भड़का रहे हैं, मुस्लिम मोहल्लों में उतनी राम भक्ति बढ़ती जा रही है। ओवैसी जितनी आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, भाईजान उतनी भक्ति की लौ जला रहे हैं। राम के आ जाने से राम राज आएगा। जब राम राज आएगा तो पूरी दुनिया को, हिंदुस्तान को ही नहीं पूरी दुनिया को इसका फायदा मिलेगा। मकसद ये है कि जो है 22 तारीख को जो प्रोग्राम चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है, उससे मैं खुश हूँ और हमारे मोहल्ले के लोग, हमारे देश के लोग सभी खुश हैं। चेहरे के एक्सप्रेशन बता रहे हैं 22 जनवरी के बाद क्या होने वाला है। चेहरे पर चिंता की लकीरें बता रही हैं प्राण प्रतिष्ठा के बाद मुस्लिम राजनीति में क्या बदलाव आने वाला है। अभी तक ओवैसी खुद को मुस्लिम ठेकेदार और मुस्लिम वोटर्स को अपनी जागीर समझते थे। अभी तक ओवैसी मुस्लिमों को डराते थे, भड़काते थे। अभी तक ओवैसी मुस्लिमों से उनकी आवाज बनने के नाम पर वोट मांगते थे। पिछले 10-15 साल में ओवैसी ने खुद को अकेले मुस्लिम नेता बनाने की भरपूर कोशिश की। मुस्लिमों को भड़काकर उन्होंने जितना तोड़ना चाहा, उतनी ही हिंदू मुस्लिम के बीच की खाई कम होती चली गई। ये सब प्रभु राम का ही चमत्कार है कि ओवैसी की सालों की मेहनत के बाद भी वो तोड़ने के एजेंडे में सफल नहीं हो पाए। इसीलिए राम भक्त मुसलमानों की टोली ओवैसी की आंखों की किरकिरी बनी हुई है। हम भी आगरा में प्रयास कर रहे हैं और घर घर हम दीप बांट रहे हैं। हमारे हर घर पर, मुस्लिम घर पर, हमारे हर घर पे 22 जनवरी को हमारे हर घर में दीप जलाकर हम दीपावली मनाएंगे। हम खुद घर घर जा करके दीपक बांट रहे हैं, तेल बांट रहे हैं, जिससे कि मुसलमान अपने दरवाजे पे दिए जलाएगा, घर में दीपावली बनाएगा और पूरा खुशी का माहौल है। तो हम तो खुश हैं क्योंकि हमारी भाइयों का आस्था का मसला है और उनकी खुशी में हम खुश हैं। और अब से कई साल पहले डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने एक शेर पढ़ा था कि है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र समझते हैं उनको इमाम हिंद। ये तो सिर्फ झांकी है, पूरी तस्वीर अभी बाकी है। राम भक्त मुसलमानों में आस्था का जो सैलाब उमड़ा है, ये उसकी सिर्फ बानगी है। कई राम भक्त मुसलमान ऐसे हैं जिनका सामना अभी कैमरे से नहीं हो पाया है। इन्हें देखकर इनकी राम के प्रति आस्था भी ओवैसी जैसे नेता टीवी पर साक्षात देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट का यकीनन फैसला है। सुप्रीम कोर्ट हमारे मुल्क की आखिरी एपेक्स कोर्ट है। टाइटल सूट था, तो टाइटल सूट में सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि फेथ की बुनियाद पर हम ये जगह मुसलमानों को नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ये भी कह दिया कि वहां पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा उस जजमेंट में। ओवैसी को न देश के संविधान पर भरोसा है, न देश की न्यायपालिका पर भरोसा है। श्री राम जन्मभूमि हिंदुओं को माननीय न्यायपालिका के आदेश से मिली है, किसी ओवैसी की मेहरबानी से नहीं, न किसी और के कहने से मिली है। क्या उन्हें न्यायपालिका का तनिक भी सम्मान नहीं है, जो बार बार ये मुद्दा उठाते हैं कि हमारी मस्जिद ले ली? और कौन सी मस्जिद? जो हिंदुओं के राम जन्मभूमि के मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी, और यह बात पूरी दुनिया जानती है। ओवैसी को कुछ भी कहने से पहले अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए। उनका और उनके पूर्वजों का क्या इतिहास रहा है।
ओवैसी जितना भड़काएंगे मुस्लिम राम भक्त टीवी पर आएंगे। ओवैसी जितना बहकाएंगे सनातनी मुस्लिम रामधुन गाएंगे। हो त्याग भरत जैसा सीता सी नारी हो, और लव कुश के जैसी संतान हमारी हो। मंदिर भी बनाया है, मस्जिद भी बनाएंगे, मंदिर भी बनाया है, मस्जिद भी बनाएंगे। हिंदू मुस्लिम को हम सब एक बनाएंगे। हिंदू मुस्लिम को हम सब एक बनाएंगे। ओवैसी मुस्लिमों की रामधुन से डरे हुए क्यों हैं? ओवैसी राम के नाम पर भड़का क्यों रहे हैं? ओवैसी की सांसें थमी सी क्यों हैं? ओवैसी राम के नाम पर नफरत क्यों फैला रहे हैं? वजह जान लीजिए। दरअसल एक दिन बाद ओवैसी की राजनीति खत्म होने वाली है, उनका सियासी एजेंडा फेल होने वाला है, उनकी भड़काऊ पॉलिटिक्स का दी एंड होने वाला है। अयोध्या में राम जी पधार रहे हैं, इसलिए हम लोग उनकी खुशियां मनाने के लिए मंदिर पर आए हैं और भजन गा के उनका स्वागत करेंगे। मुस्लिम समाज के लोग हैं, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि भेदभाव करें। भेदभाव जब हम मोदी जी योगी जी हमसे भेदभाव नहीं कर रहे तो हम तुम में क्या भेदभाव है, ये बताइए। मैंने राम जी के भजन गाए हैं और जो अयोध्या में हमारे राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है उसकी खुशी में हम सब बहनों ने मिलकर यहाँ पे भजन गाए हैं, क्योंकि जो राम जी को लाया जा रहा है तो हम लोग मोदी जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाह रहे हैं कि उन्होंने इतने बड़े काम को जल्द से जल्द किया। राम सबके हैं, राम विश्व की आस्था के केंद्र में है। ना कोई धर्म, ना कोई जाति, ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा। प्रभु राम के दरबार में सब एक समान हैं। यही वजह है कि 90% मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया के कण कण में प्रभु राम बसते हैं। भगवान श्री राम सुशासन के प्रति है, गुण वर्णन के प्रति है, सबका साथ, सबका विकास का भाव उसी राम राज्य की प्रेरणा से निकला हुआ है। यही नहीं, जब प्रशासनिक हस्तक्षेप और सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा स्वतः संज्ञान देने के बाद मामला अदालत तक पहुंचा, तो 12 से अधिक मुसलमानों ने शपथ पत्र देकर राम जन्मभूमि पर हिंदुओं के दावे का समर्थन किया। गोली चली थी 89 में, लेकिन 6 दिसंबर 1992 के अंदर जब भी ये सब चीज़ें थी और सुप्रीम कोर्ट को एश्योरेंस भी दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें इस बात पे मोहर लगा दी है कि 6 दिसंबर 1992 को जो कुछ भी हुआ था वो एक क्रिमिनल एक्ट था, क्राइम हुआ था। अब क्राइम को रोकने की जिम्मेदारी तो सरकार की होती है। अगर आपने जो शपथ ली है चीफ मिनिस्टर होने की, तो आपने संविधान के मुताबिक काम करने की शपथ ली थी, न कि आस्थाओं के मुताबिक काम करा जाए। इस देश में लंबे वक्त से अयोध्या और राम मंदिर के नाम पर भड़काऊ एजेंडा चलाया जा रहा है। अब भी ओवैसी के जहरीले बोल रोजाना सामने आ रहे हैं, लेकिन इस बीच बड़ी आबादी उन मुसलमानों की है जो रामलला के गृह प्रवेश का जश्न पूरे भक्ति भाव से मना रहे हैं, भजन गा रहे हैं। का फरमान है, मेरे भारत की पहचान है।